विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। सांख्य कारिका की कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। सांख्य कारिका के हम कारिका संख्या 11 पर विचार करेंगे। आज सांख्य कारिकाकार कारिका का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं, लिख रहे हैं, त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मी व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान्। कारिकाकार कह रहे हैं कि ये जो व्यक्त और अव्यक्त 24 पदार्थ हैं और एक 25वां पदार्थ पुरुष है, जिसे पुमान शब्द से कहा है। पुमान अर्थात पुरुष। तो व्यक्त अव्यक्त के साथ साधर्म्य और इसका विपरीत कर देंगे तो पुरुष के साथ वैधर्म्य निकल जाता है। तो क्या साधर्म्य व्यक्त अव्यक्त का है वो पहले हम देख लेते हैं। उसमें कारिकाकार ने कहा कि ये जितने भी व्यक्त और अव्यक्त 24 पदार्थ हैं ये त्रिगुणात्मक है। प्रकृति भी खुद त्रिगुणमयी है और महदादि भी खुद त्रिगुणात्मक है। मूल में सब त्रिगुण ही है। जिस प्रकार से मिट्टी स्वयं मृदात्मक है, मृण्मय है, स्वरूप ही उसका मिट्टी है, तो उसको मृण्मय कह दीजिए, मृण्मय कह दीजिए, मृदात्मक कह दीजिए, है तो मिट्टी ही। और उसी प्रकार से उससे बना हुआ जो घटादि पदार्थ हैं, घट बन जाता है, उससे सुराही बन जाता है, उससे सकोरा बन जाता है, उससे अनेक प्रकार के मिट्टी के पात्र बन जाते हैं। तो मिट्टी के पात्र भी क्या हैं? मूल में क्या है? मिट्टी ही है। अंत में मिट्टी ही में मिल जाना है। मूल में भी मिट्टी ही है, इसलिए वो भी मृदात्मक ही है। इसी प्रकार जो मूल प्रकृति है वो तो सत्वरज तमस स्वरूपा है और जो महदादिक पदार्थ हैं वो सत्वरज तम के कार्य हैं, इसलिए उसके परिणाम हैं, इसलिए वो त्रिगुणात्मक है। तो त्रिगुण एक स्वरूपा हो गई। मूल में वो भी त्रिगुण ही है, स्वरूपतः त्रिगुण है। और ये महदादि भी त्रिगुणात्मक है, मूल रूप से उनका स्वरूप भी त्रिगुण ही है, इसलिए दोनों त्रिगुण स्वभाव वाले हैं। तो त्रिगुण स्वभाव वाला होना, ये 24 जो पदार्थ हैं उनका साधर्म्य है, समानता है। और दूसरा दिखाते हुए कारिकाकार कह रहे हैं, साधर्म्य को बता रहे हैं कि ये अविवेकी है। विवेकी का मतलब होता है भिन्न भिन्न करना। विवेक का मतलब होता है भेद। भेद बुद्धि जहाँ हो, ये चेतन है, ये अचेतन है, ये जड़ है, ये चेतन है, ये प्रकृति है, ये पुरुष है, ये सत्य है, ये सत्य है, इस प्रकार के जो बुद्धि रखने वाले हैं उसको कहते हैं विवेकी। विवेक क्या करता है? भेद करता है। ये सुख कारक है, ये दुख कारक है, ये नित्य है, ये नित्य है। तो इस प्रकार से जो भेद पैदा करे उसको विवेक कहते हैं। और जो भेद पैदा ना करे, जो अभेद हो जाए, उसको अविवेक कहते हैं। अलग ना कर पाए, सबको एक समझ ले, सबको अभेद समझ ले, भेद ना कर पाए, उसको कहते हैं अविवेकी। तो ये जो अभिन्नता है, ये 23 और एक प्रकृति, ये 24 पदार्थों का साधर्म्य है। यानी कि प्रकृति अपने से भिन्न नहीं हो सकती, अपने से अभिन्न है। प्रकृति अपने से, कोई भी पदार्थ अपने से तो भिन्न हो ही नहीं सकता। तो प्रकृति अपने जो सत्वरज तमस स्वरूपा है उससे कोई भिन्न हो सकती, अलग हो सकती? नहीं हो सकती। इसलिए प्रकृति का स्वरूप क्या है? अभिन्नता है। वो अपने स्वरूप से अभिन्न नहीं हो सकती। और इसी प्रकार महदादि जो पदार्थ हैं वो क्या प्रकृति से भिन्न हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि मूल में प्रकृति ही है। क्या घड़ा आदि पदार्थ जो है मिट्टी से विलग हो पाएंगे? और मिट्टी खुद से विलग नहीं हो पाती। इसलिए मिट्टी अपने से विलग न होने के कारण से वहां भी अभिन्नता है
और पात्र आदि की दृष्टि से देखें तो वो अपने मूल कारण मिट्टी से विलग्न होने के कारण उनमें अभेदता है, अभिन्नता है। तो इस प्रकार से जो अभिन्नता होना, उसी को अविवेक शब्द से कहा कारिकाकार ने कि अविवेकी हैं, अभिन्नता स्वरूप है इनका। ये 24 पदार्थ अभिन्न होते हैं, इनमें अभेद है, ये विलग नहीं हो सकते। प्रकृति अपने से विलग नहीं हो सकती, और महदादि जो कार्य द्रव्य हैं, कार्य पदार्थ हैं, ये प्रकृति से विलग नहीं हो सकते। तो ये अभिन्नत्व जो है ये साधर्म्य होगा 24 पदार्थों का, महतत्व से लेकर के और स्वयं प्रकृति। तो अविवेकी ये साधर्म्य बताया। और तीसरा साधर्म्य बताया विषय। ये विषय बनते हैं, ये चेतन जो पुरुष हैं उसका विषय बनते हैं। और विषय किसका होता है? ज्ञान का विषय होता है, सुख दुख का विषय होता है, भोग का विषय होता है। तो इनको विषय का मतलब इनको ज्ञान का आलम्बन है, आश्रय है, इनके माध्यम से ज्ञान होता है। यानी कि ज्ञान इनका किया जा सकता है। पंचभूत का ज्ञान तो सब करते हैं, क्योंकि ये पंचभूतात्मक जगत है, वो तो दिख ही रहा है। तन्मात्रा आदि चूंकि नहीं दिखते, लेकिन कारण से तो दिख ही जाते हैं। और कारण से न सही, लेकिन जो दिव्य पुरुष हैं, ये योगी जन हैं, योगज बल से तो उनका हस्तामलकवत प्रत्यक्ष कर लेते हैं। तो हमारी दृष्टिकोण से विषय अनुमान के रूप में है। मदादि को हम कारण से कार्य से कारण की सिद्धि हो जाती है, हम अनुमान से कर रहे हैं, तो अनुमान भी एक ज्ञान की प्रक्रिया है, ज्ञान का साधन है। और उस ज्ञान का साधन क्या हो सकते हैं? तो पंच तन्मात्रा आदि जो सूक्ष्म तत्व हैं हमारे लिए अनुमान गम्य है, लेकिन योगियों के लिए प्रत्यक्ष गम्य है। योगी उनका प्रत्यक्ष कर लेते हैं, जिस प्रकार हम अपने आंखों से कर लेते हैं, वो आंखें बंद करके कर लेते हैं समाधि के माध्यम से। तो इस प्रकार से वो ज्ञान के विषय बन सकते हैं, चाहे वो तन्मात्र हो, चाहे एकादश इंद्रिया जो सूक्ष्म है, ये इंद्रिया नहीं, ये तो गोलक है, और चाहे वो अहंकार हो, चाहे वो महतत्व हो, चाहे वो मूल प्रकृति ही क्यों ना हो। सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग परेवसानम, एक सूत्र महर्षि पतंजलि ने दिया कि जब योगी अपने मन को साधित कर लेता है, एकाग्र कर लेता है, तो समाधि के माध्यम से क्या क्या विषय बना सकता है। तो कह रहे हैं कि सूक्ष्म पर्यंत, अलिंग पर्यंत पर्यवसान हो जाता है। यानी कि अलिंग बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा, अलिंग शब्द जो है वो मूल प्रकृति के लिए आता है। तो अलिंग तक यानी कि मूल प्रकृति तक वो ज्ञान कर लेता है, देख लेता है, जान लेता है, उसका अनुभव कर लेता है। इसलिए विषय ज्ञान के बनते हैं। ये 24 पदार्थ ज्ञान के विषय बन सकते हैं। हमारे लिए तो पंचभूत ज्ञान के विषय बनते हैं, और बाकी प्रत्यक्ष गम्य हैं, लेकिन योगियों के लिए तो सब प्रत्यक्ष ही है, मूल प्रकृति भी प्रत्यक्ष ही है। तो इस प्रकार से विषय हैं, ये ज्ञान के आलम्बन हैं, इनका हम ज्ञान करते हैं, अनुभव करते हैं। और ये सामान्य है। सामान्य का मतलब सर्वसाधारण है, समस्त जीवों के लिए है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी एक जीव का इस पर अधिकार है, विशेष है, इसके लिए होगी और अन्यों के लिए नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ये बुद्धि होगी सबके लिए होगी, सबके पास बुद्धि है। हाँ, बुद्धि की प्रकटीकरण में उनके कर्माशय कारण बन सकते हैं, लेकिन भगवान ने सबको सब दिए हैं। अब वो अलग है कि किसी में कोई इंद्रियां प्रकट होती हैं, कोई नहीं होती है, वो अधर्म आ जाता है बीच में। अधर्म के कारण वो इंद्रियां बाधित हो जाती हैं, अभिव्यक्त नहीं हो पाती। बाकी सब में सब रहती है, सब में बुद्धि रहता है, सब में अहंकार रहता है, सब में इंद्रियां, सब इंद्रियां सब में रहती है। लेकिन अधर्म के कारण कोई इंद्रियां किसी को प्रकट नहीं हो पाती। जैसे कोई एक इंद्रिय होते हैं, जैसे केंचुआ आदि को कहते हैं केवल स्पर्श इंद्रियां होती है, उनको त्वचा से ही केवल जान पाते हैं, उनके आँख कान आदि नहीं होते। कोई जो है किन्हीं की 2 इंद्रियां होती है, किन्हीं की 3, किन्हीं की 4, किन्हीं की 5। मनुष्य पशु आदि में तो 5 देखे जाते हैं। लेकिन बाकी जो एक इंद्रिय हैं, 2 इंद्रिय वाले हैं, उनमें भी सब इंद्रियां रहती हैं, परंतु चूंकि अधर्म आ गया उनके कर्माशय में, पूर्व जन्म में उन्होंने अधर्म कमा लिया, इसलिए भगवान प्रकट नहीं करते इंद्रिया को। सूक्ष्म रूप में तो रहती है, इसलिए सूक्ष्म रूप में रहते हुए भी स्थूल ही नहीं दिया, इसलिए प्रकट ही नहीं हो पाती। क्योंकि स्थूल इंद्रिया, ये जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, वो स्थूल के माध्यम से ही प्रकट होती है। जैसे चक्षु इंद्रियां सूक्ष्म इंद्रियां हैं, तो ये जो गोलक है इसके माध्यम से प्रकट होती है, अपना काम कर पाती है। अब मान लीजिए अधर्म आ गया किसी जीव के कर्माशय में, वो कर्माशय नहीं है, उतना पुण्य कर्म नहीं है कि वो रूप को देख पाए, तो भगवान जन्मांत कर देते हैं,
वो इंद्रियां देते ही नहीं, स्थूल गोलक ही नहीं देंगे ताकि प्रकट हो पाए। अंदर वो इंद्रियां सूक्ष्म रूप में, अनभिव्यक्त रूप में रहती ही है। इसलिए जो सारे के सारे 24 पदार्थ हैं ये सामान्य है, सब जीवों के लिए हैं। हाँ, उतना कर्माशय जिसका होगा उसको सब स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त होंगे, बाकी में नहीं होंगे, लेकिन सबके लिए होते हैं। भगवान किसी के लिए अन्याय नहीं करते, वो सबके लिए होते हैं। जैसे ये पंचभूत हैं, सबके लिए हैं, धरती पर सब विचरण कर सकते हैं, हवा का सेवन सब कर सकते हैं, प्रकाश का सेवन सब कर सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं। तो सबके लिए हैं, सर्वसामान्य, सभी जीवों के लिए ये साधारण है, इसलिए सामान्यम कहा। और आगे कहा कि ये अचेतनम, ये अचेतन है। अचेतन का मतलब जड़ है, ज्ञान विहीन है, सुख दुख विहीन है। ये प्रकृति में भी कोई सुख दुख नहीं होता है, वो सुख दुख अनुभव नहीं कर सकती। बुद्धि में भी सुख दुख नहीं होता, बुद्धि भी सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकती। अहंकार आदि में भी सुख दुख नहीं हो सकते, वो भी सुख दुख नहीं कर सकते। और इसी प्रकार से इंद्रियां और पंचभूत में भी समझ रही, ये सुख दुख नहीं कर सकते। ये सुख दुख को कराने में जीवात्मा के लिए साधन बन सकते हैं, लेकिन स्वयं सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकते, सुख दुख का ज्ञाता नहीं हो सकते, सुख दुख का कर्ता नहीं हो सकते। सुख दुख को जनाने में ये कारण अवश्य बनते हैं, साधन अवश्य बनते हैं, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे बुद्धि आदि तत्व हैं, ये सब सहयोगी हैं। जीवात्माओं के भोग के लिए सब सहयोगी हैं। जड़ होते हुए भी चेतन को भोग दिलाने में ये समर्थ होते हैं, तो ये सब साधन रूप में होते हैं, इसलिए ये सब जड़ हैं। प्रकृति सहित सब क्या है? अचेतन है, ज्ञान विहीन है, इनमें स्वरूपता ज्ञान नहीं होता, इनमें ज्ञान का अभाव होता है। अब ऐसे पंचभूत को देख लीजिए, मिट्टी के कण है, मिट्टी है, ढेला है, पत्थर है, पाषाण है, इनमें क्या है? कोई ज्ञान है? कोई सुख दुख है? कुछ नहीं। इसलिए जो ज्ञान विहीन है, जो सुख दुख के अनुभव से विहीन है, उसको अचेतन कहते हैं। तो ये सारे के सारे 24 पदार्थ क्या हैं? जड़ है, अचेतन है। और फिर कहा प्रसवधर्मी, ये सब प्रसवधर्मी हैं, यानी कि परिणामित होते हैं। प्रसवधर्मी का मतलब परिणाम होता है इनमें, और परिणाम होकर के एक अलग पदार्थ बन जाता है। जैसे प्रकृति में परिणाम हुआ तो महतत्व बन गया, महतत्व में परिणाम हुआ तो अहंकार बन गया, अहंकार में परिणाम हुआ, दो प्रकार से परिणाम हुआ, तामसिक परिणाम और सात्विक परिणाम। तो तामसिक परिणाम से जो है तमस प्रधान अहंकार से पंच तन्मात्र बन गए, सत्व प्रधान अहंकार से एकादश इंद्रिया बन गई। रजस प्रधान का भी होता है, उसमें रजस की दृष्टि से देखें तो अहंकार में सत्व प्रधान अहंकार का परिणाम हो गया ज्ञानेन्द्रिया, रजस प्रधान अहंकार का परिणाम हो गया कर्मेंद्रिया, और तमस प्रधान अहंकार का परिणाम हो गया पंच तन्मात्र। ऐसा भी आचार्य करते हैं। तो सत्व रज तम तीनों का परिणाम होगा। कई लोग कहते हैं कि अहंकार के बाद जो दो विभाग होते हैं, एक तरफ एकादश इंद्रियां और दूसरी तरफ तन्मात्र, तो एक तरफ तो कह देते हैं कि जो एकादश इंद्रियां हैं ये सब के सब सत्व प्रधान हैं, सत्व प्रधान अहंकार से उत्पन्न हुए हैं, और जो है तन्मात्र जो है वो तमस प्रधान अहंकार से उत्पन्न हुआ है। तो उनसे पूछा जाता है कि ये रजस कहाँ गया? तो कहते हैं वो दोनों तरफ विभक्त हो जाता है, क्योंकि रजस क्रियाशील बनाए रखता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अन्य व्याख्याकारों के मत में भी ये तीनों का परिणाम होता है, क्योंकि ऊपर जब तीनों का परिणाम मानते हैं तो नीचे भी मानना ही पड़ेगा। तो जैसे सत्व प्रधान से ज्ञानेंद्रिय मान लीजिए, क्योंकि वो ज्ञान कराती है, और रजस प्रधान जो अहंकार का परिणाम हुआ वो कर्मेंद्रियों को मान लीजिए, और तमस प्रधान अहंकार का जो परिणाम हुआ वो पंच तन्मात्र है। तो इस प्रकार से ये परिणाम हुआ। और फिर इनका परिणाम क्या हुआ? इंद्रियों का तो परिणाम आगे नहीं होता है, लेकिन पंच तन्मात्र का परिणाम क्या होता है? पंच तन्मात्र का परिणाम होता है कि ये पंचभूत में परिवर्तित हो जाती है। पंचभूतों का परिणाम नहीं होता है, तत्वांतर परिणाम नहीं होता है, लेकिन उसमें भी परिणाम होकर के जगत तो बन ही जाता है। तो इस प्रकार के सारे पदार्थ जो हैं वो परिणाम वाले हैं। अब इंद्रियों का परिणाम कैसे मानेंगे? इंद्रियों का परिणाम तो नहीं होता, प्रसवधर्मिता, प्रसवधर्म मतलब परिणाम। तो इंद्रियां अपने अपने विषयों के रूप में परिणित हो जाती है, उनको धारण करती है, यही उनका परिणाम है। जैसे चक्षु इंद्रिया जो है रूप को ग्रहण करती है, तो रूपाकार कारित तो पहले प्रतिबिंब तो बनेगा ही चक्षु गोलक में, फिर चक्षु में, फिर
अंतःकरण मन में तो सब तदाकार कारित होते हुए अंतःकरण तक पहुंचता है, तो यही उनका परिणाम है, यही उनका प्रसवधर्मिता है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे पदार्थ प्रसवधर्मी हैं, ये कहा। तो ये व्यक्त और अव्यक्त में ये साधर्म्य हो गया। ये 24 पदार्थों का साधर्म्य है, और इसके विपरीत कर दीजिए तो पुरुष का वैधर्म्य हो जाएगा, विशेषता हो जाएगा। कैसे विपरीत करेंगे? तो त्रिगुण कहें कि ये 24 पदार्थ त्रिगुण स्वरूप वाला है, त्रिगुणात्मक है, तो पुरुष क्या हो जाएगा? अत्रिगुणात्मक होगा, त्रिगुणातीत होगा। पुरुष त्रिगुणातीत होता है, वो त्रिगुण से नहीं बनता, वो बनता ही किसी से नहीं, वो त्रिगुण से अतिरिक्त है, चेतन मात्र है। चिति शक्ति, इसलिए शब्द का प्रयोग किया, इस चिति शक्ति शब्द का प्रयोग किया महर्षि पतंजलि ने, चेतन मात्र है। और महर्षि कपिल ने स्पष्ट कहा कि जो पुरुष तत्व है निर्गुणत्वात् न चित् धर्म, वो निर्गुण है, उनमें गुणों का सन्निवेश नहीं है। चित् धर्म, चित् धर्म वाला है, चेतन मात्र है, ज्ञान मात्र है, ज्ञान उसका स्वरूप है। ज्ञान और ज्ञानमान ऐसा संबंध नहीं है, गुण गुणी भाव नहीं है। नच्च धर्मा, चेतन धर्म वाला नहीं है, वो चेतन मात्र है, चेतनता ही उसका स्वरूप है। यानी कि ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ज्ञानवान है, ये शब्द तात्विक नहीं है, ज्ञान ही आत्मा है। तो इस प्रकार से जो पुरुष तत्व है वो क्या है? त्रिगुणातीत है। और उसके बाद जो अविवेकी कहा था, तो इसमें कर दीजिए विवेकी है, पुरुष विवेकी है। पुरुष में ये भेद करने की क्षमता है कि ये सुख है, ये दुख है, ये सत्य है, ये असत्य है, ये प्रकृति है, ये पुरुष है, ये जड़ है, ये चेतन है। ये विभेद करने की जो सामर्थ्य होता है वो पुरुष में होता है, इंद्रियों आदि में नहीं होता है। इंद्रियां जो है सत्य को भी देख सकती है, यानी कि अच्छे को भी देख सकती है, बुरे को भी देख सकती है। अच्छे रूप को भी इंद्रियां देख लेती हैं, आंखें देख लेती है, और बुरे रूप को भी देख लेती है। ऐसी नासिका है, वो अच्छे गंध को भी सूंघ सकती है, बुरे गंध को भी सूंघ सकती है। वो उसमें भेद करने की क्षमता ही नहीं है, वो सबको समेट करके एक साथ लेकर आती है अभिन्न रूप से। लेकिन अंत में जब पुरुष तक जाता है, इंद्रियों के माध्यम से, अंतःकरण के माध्यम से ये सारे विषय हैं, तो आत्मा वहां पर अलग अलग कर देता है। ये सुख है इसलिए प्रफुल्लित होता है, ये दुख है इसलिए वहां दुखित होता है। तो इस प्रकार से विवेकी है पुरुष में, पुरुष विवेकवान है, विवेक उसका स्वरूप है, भेद करने का सामर्थ्य पुरुष में है, इसलिए उसको विवेकी समझिए। विपरीत कर दीजिए, विवेकी हो जाएगा। और तीसरा जो हेतु दिया गया था व्यक्त अव्यक्त के साधर्म के रूप में, वो विषय दिया गया था, विषय, इसमें अविषय हो जाएगा, क्योंकि ये ज्ञान का विषय नहीं बनता। स्वयं ज्ञानवान है, स्वयं कैसे हो, दूसरे को तो जान सकता है लेकिन अपने को नहीं जान सकता। अब कोई कहे कि अपने को तो जाना जाता है जी, समाधि के माध्यम से आत्मानम आत्मना ऐसा शब्द का प्रयोग किया जाता है, अपने के द्वारा अपने को जानता है। वो सब जानना गौण है, अपने से अपने को जानना नहीं जाता। यदि अपने से अपने को जाना जाए तो कर्म कर्तृ विरोध हो जाएगा। जैसे स्वयं से स्वयं को जाना जाए तो ये तो ऐसा ही हो जाएगा कि अपने ही कंधे पर अपने से चढ़ जाना। स्वयं कर्म भी हो, कर्ता भी हो। कर्म यानी कि कर्म मतलब जिस पर चढ़ना है वो कर्म हो गया ना, और कर्ता जिस चढ़ने वाला है, व्याकरण की दृष्टि से देखें तो ऐसा हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो जहां पर इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं उसका तात्पर्य कुछ और है, वहां पर देखना कुछ नहीं होता। इसलिए महर्षि पतंजलि ने एक बात स्पष्ट कर दी, और उन्होंने ये स्पष्ट करते हुए कहा कि सदा ज्ञाता चित्त वृत्त्यस्तत् प्रभो हो पुरुषस्या परिणामित्वात्। सदा ज्ञाता है, तीनों कालों में वो ज्ञानवान है। वो तीनों कालों में वो कभी अपने सत्ता से या कभी अपने ज्ञान भाव को छोड़ दे, ऐसा नहीं है। जब भी हम जीवित रहते हैं तो वो ज्ञाता उसका स्वभाव है। हाँ, कुछ देर के लिए विलुप्त हो जाता है, वो परमात्मा की व्यवस्था से होता है। जैसे मृत्यु के बाद कुछ पता नहीं चलता, लेकिन वो ज्ञानमान रहता है, वो ढक जाता है। जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश में चंद्र तारों का प्रकाश अभिभूत हो जाता है,
तो पता नहीं चल पाता। तिरोहित कुछ क्षण के लिए मान लीजिए, लेकिन उसका स्वरूप नहीं बदलता है, चेतन स्वरूप नहीं बदलता है। तो इसलिए जो आत्मा है वो सदा ज्ञाता है। जागृत काल में तो जान ही रहा है, इन वस्तुओं का ज्ञान तो हो ही रहा है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श का। स्वप्न काल में एक काल्पनिक जगत को जानता है, जो हमने जागृत काल में देखा है उसके संस्कार बन जाते हैं। उसी संस्कार को फिर मन प्रकट कर देता है सदरूप में, प्रातिभाषिक रूप में। सदरूप तो नहीं है, प्रातिभाषिक, लेकिन सद जैसा प्रतीत होता है। इसलिए स्वप्न काल में भी तो जान ही रहा है। और बची एक सुषुप्ति, सुषुप्ति जिसमें कुछ नहीं जान रहा है, वही जान रहा है। यानी कि मेरे को कुछ पता नहीं चला, इसको जान रहा है, इसका पता है उसको कि मेरे को कुछ नहीं पता, तो ये भी ज्ञान ही है। इसलिए सुषुप्ति को भी, निद्रा को भी महर्षि पतंजलि ने एक वृत्ति कहा है। इसलिए सांख्य और योग दोनों साथ साथ चलते, दोनों के सिद्धांत आपस में मेल खाते हैं, इसलिए दोनों को साथ लेकर ही चलना पड़ता है। तो सांख्य और योग के सिद्धांत के अनुसार जो है आत्मा सदा ज्ञाता है, अपने ज्ञान स्वरूप को वो छोड़ता नहीं है। और जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है उसे किसी जानने की, अपने को जानने की आवश्यकता क्या है, वो तो स्वयं पहले से ज्ञाता है, इसलिए का सदा ज्ञाता। वो तो अपने आप को ज्ञात करके ही तो दूसरे को जानता है। अपने को जान करके कि मैं ज्ञानवान हूं, यही जानकर तो दूसरे का ज्ञान करेगा कि अपने को भुला कर करेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। अपने को धनवान मान करके ही तो कोई व्यक्ति किसी के धन आदि को अपने पास करेगा, उसको जानेगा कि इसके इतना बड़ा धन है, उसको ले लें, खरीदेगा आदि करेगा, कि अपने को गरीब मानकर करेगा? ऐसा नहीं हो सकता। तो अपने स्वरूप को तो सदा ज्ञान कर रहा है, इसलिए वो स्वयं ज्ञात है, ज्ञेय नहीं है, विषय नहीं है। इसलिए कारिकाकार ने कहा विषय, विषय का मतलब ज्ञेय, उसी को न्याय की भाषा में प्रमेय कहा जाता है। यानी कि प्रमा का जो विषय है, आलंबन है, वो प्रमेय। आत्मा प्रमा का विषय नहीं है, वो प्रमाता है, ज्ञाता है, इसलिए उसे अविषय कहा गया है। तो आत्मा अविषय है, वो साक्षात ज्ञाता है, प्रमाता है, इसलिए वह ज्ञेय नहीं है, उसको जानने योग्य नहीं है, उससे हम ज्ञात हैं। जानने योग्य जो है उससे पृथक तत्व है, उसको जानना है। समाधि आदि के माध्यम से क्या जाना जाता है? आत्मा को नहीं जाना जाता है। बाकी जो विरोधी तत्व हैं, जो प्रकृति से उपचित हैं, प्रकृति से परिणित है, उन तत्वों को बस अलग देख लिया जाता है कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। बस यही समाधि है। समाधि में अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो तो स्वयं ज्ञात है। इसलिए जो तद्विरोधी तत्व हैं, अचेतन तत्व और अचेतन का परिणाम जो एक पारस्परिक संबंध बन गया है लंबे काल से, उनको अलग देख लेना है कि ये मेरा स्वरूप नहीं, ये मेरे से अलग है, ये अचेतन है, जड़ है, प्रसवधर्मी है, परिणामी है, मैं तो चेतन हूँ, अपरिणामी हूँ। इस प्रकार से ये समाधि की अनुभूति होती है। समाधि में आत्मा को नहीं जाना जाता, आत्मा से विपरीत जो अनात्म तत्व है उसका बिलगाव, उसका विवेक हो जाता है। तो इस प्रकार से सामान्य है, अचेतन है, ये व्यक्त अव्यक्त के साधन बताए। तो विषय व्यक्त अव्यक्त है, ये अविषय हो गया। और सामान्य कहा गया, व्यक्त और अव्यक्त ये सामान्य होते, सर्वसामान्य होते हैं, लेकिन पुरुष विशेष होता है। विशेष होता मतलब कि मैं आत्मा अलग हूं और आत्मा किसी का अलग है। यज्ञदत्त, देवदत्त आदि की जो आत्मा अलग अलग है, विशेष है, व्यक्तिगत है। सामान्य नहीं कि भाई एक ही आत्मा सबके लिए, ऐसा नहीं है, विशेष हैं। और अचेतन कहा तो इसका विपरीत चेतन, ये चेतन है, ज्ञानवान है, सुख दुख अनुभव करने वाला है। और प्रसवधर्मी कहा तो उसका विपरीत अप्रसवधर्मी है, इससे कुछ उत्पन्न नहीं होता, इसमें कोई परिणाम नहीं होता, ये कुटस्थ नित्य है, उसमें कोई परिणाम होता है। कूट बोलते हैं, जैसे निहाई होता है जिस पर लोहार कूटता है, उसको कूट बोलते हैं। और उसमें जिस प्रकार से विकार नहीं होता वो वर्षों तक ऐसे ही रहता है, लेकिन उस पर रख करके जो औजार बनते हैं, जो हथियार बनते हैं, उसमें परिणाम होता है, उसमें बदलाव होता है, कूट में बदलाव नहीं होता। इसी प्रकार पुरुष में बदलाव नहीं होता, कूट के समान स्थित रहता है, इसलिए उसे कुटस्थ नित्य बोलते हैं। तो प्रसवधर्मी नहीं है, वो अप्रसवधर्मी है। तो इस प्रकार से ये पुरुष का व्यक्त और अव्यक्त से वैधर्म्य कारिकाकार ने कहा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 11वीं कारिका का वर्णन पूरा होता है। आगे हम
12वीं कारिका पर विचार करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।